आज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो पूरा वीकेंड लॉकडाउन लगा है। कल शाम को 8 बजे से लॉकडाउन लगा है और किश्तवाड़ में भी लॉकडाउन लगा है। हमने रात को डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से भी बात की थी, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जिस वक्त कर्फ्यू इम्प्लीमेंट हुआ था तो पूरे जो टाउन है उन्होंने उसका जो है वो पैदल मार्च भी किया था। एसएसपी किश्तवाड़ भी उनके साथ थे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जामा मस्जिद, ठीक मेरे पीछे है किश्तवाड़ की हिस्टोरिक जामा मस्जिद है ये। इस वक्त मैं बस स्टैंड के बीचों बीच खड़ा हूँ और हम देख रहे हैं कि इस वक्त किश्तवाड़ जो है वो टोटल लॉकडाउन में है। जो पिछला लॉकडाउन था और आज का लॉकडाउन है, इसमें ये फ़र्क है कि लोग जो है वो काफ़ी अवेयर हो गए और सिविलाइज्ड हो गए हैं। और मैं दिखाता हूँ, ये हमारा जो है वो लेफ़्ट साइड है मेरे, टोटल जो है वो बंद है। और इस साइड से अगर मैं देखूँ, ये जो है वो राइट साइड जो है, जो राइट साइड है ये बस स्टैंड का, अगर आप देखोगे ये टोटल जो है इस वक्त सारा जो है वो बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। और लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर कुल मिलाकर इस वक्त किश्तवाड़ की हालात देखे जाए, इस वक्त तकरीबन 60 से 65 के करीब जो है वो यहाँ पर एक्टिव केसेस है। क्योंकि एक जो डाटा, ऑफिशियल डाटा जो रिलीज होता है वो एक दिन के बाद होता है, यानी कि जो आज के केसेस है वो कल रिलीज होंगे और जो कल केसेस होंगे वो आज का बुलेटिन है उसमें रिपोर्टेड होंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए 2 हफ्ते पहले यहाँ पर कोई भी केस नहीं था। किश्तवाड़ वाहिद डिस्ट्रिक्ट था यूनियन टेरिटरी में जहाँ पर कोई भी जो है वो केस नहीं था। तो आज जो है 60 से 65 के करीब केसेस है। और अगर हम इसमें एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये 60 से कब 600 पहुँच जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। किश्तवाड़ में जब से आउटब्रेक हुई है कोविड-19 की जो डिज़ीज़ जो सबसे पहले जो चाइना में मिली थी, वुहान में मिली थी, वहाँ से जब ये जो है आउटब्रस्ट हो गई तो किश्तवाड़ में तकरीबन 2400 के करीब जो है यहाँ पर केसेस रिपोर्ट हुए और 22 लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है अभी तक। तो कुल मिलाकर इस बात को समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। हम देखते हैं कि इस वक्त अब कल सुबह 6 बजे तक जो है वो हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लोग जो है वो कुछ लोग जब आगे नॉर्मल डेज होते हैं, जिन लोगों को घर से बाहर निकलना भी नहीं होता, कोई काम ज़रूरी भी नहीं होता, फिर भी जो रास्ता है वहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं और जगह जगहों पर जाते हैं, दुकानों पे चढ़ते हैं, चौराहों पे बैठते हैं, जिसकी वजह से जो ये डिज़ीज़ है वो काफ़ी आउटब्रस्ट हो रही है। हालांकि इसमें आप काफ़ी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। मास्क लगाना जो है वो ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन मोड है वो सबसे ट्रांसमिशन मोड जो इस डिज़ीज़ का है, क्योंकि काफ़ी लोगों में जो है वो इस बीमारी के सिम्टम्स भी नहीं आते हैं और जिनमें सिम्टम्स आते हैं उनको पता चलता है, लेकिन जो नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो भी जो है इस बीमारी को फैलाता है। और उसका ठीक प्रोसीजर उसी तरह से है जिस तरह से कि हमारा अगर मेरे को ज़ुकाम लगा हुआ और जो मेरे पास में बैठा होगा उसी को फैलेगा। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एडवाइस की है कि जब भी आप किसी के साथ बात करें या किसी के साथ चले तो आप जो है वो मास्क ज़रूर पहने। हम देख रहे हैं आगे पीछे जब कर्फ्यू होता था तो यहाँ पर कंसंटीना वायर्स लगी होती थी, पुलिस का जमावड़ा होता था, आर्मी बंकर्स होते थे, लेकिन आज जो है वो इस तरह का कर्फ्यू है कि जिसमें किसी पुलिस की भी नहीं ज़रूरत है। हालांकि इक्का दुक्का लोग जो है वो निकल रहे हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग हमारे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि उनका जहन जो है वो कुछ काफ़ी उम्र दराज होने की वजह से है वो इस ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो कहीं इक्का दुक्का देखा जा रहा है कि वो कहीं बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनको उनकी जिम्मेवारी भी जो बड़े घर के जो दूसरे लोग हैं उन पर है कि वो किस तरह से वो रोकें। इस वक्त किश्तवाड़ में जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने रात को भी हमें बोला था कि हालात अभी काबू में है, लेकिन काबू में कब तक रहेंगे ये किश्तवाड़ के जितने भी लोग हैं ये उन तक निर्भर है। ये सिर्फ हम लोगों पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से जो है वो लोग कोऑपरेट करते हैं और जो हालात हमारे किश्तवाड़ के हैं वो कैसे रहेंगे। अगर बात की जाएगी यहाँ पर जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालांकि हमारे हॉस्पिटल में जो है उतने हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर NGOs है, यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो खरीदे हुए हैं और तकरीबन 500 से 600 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर अगर आज देखा जाएगा, जो आज संडे का कर्फ्यू है, सिर्फ हमें इस कर्फ्यू तक ही नहीं महदूद रहना है, क्योंकि जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो है वो 3.5 लाख केसेस जो है वो निकल रहे हैं और अगले कुछ दिनों में ये 10 लाख तक भी पहुंच सकते हैं अगर इसको जो है वो एहतियात नहीं की गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इसमें हम ही जो है वो मैंने पहले भी आज से जब ये पिछले साल जब ये डिज़ीज़ आउटब्रेक हुई थी तो मैंने उस वक्त भी
कहा था कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। और ये लग रहा है कि जिस तरह से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो हम देख रहे हैं, आप देख सकते हो इस तरह से इक्का दुक्का पुलिस वाले जो है वो मार्च कर रहे हैं, मास पुलिसिंग भी नहीं है, लोग जो है वो कोऑपरेट करके है। हॉस्पिटल्स के पास जो दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स वो खुली हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो है वो चल रही है। लोगों ने कल रात को ही काफ़ी चीज़ें लेकर रखी थी, तो इसलिए जो है वो आज लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस डिस्प्लेज के माध्यम से लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बीमारी को आज संडे ही ना लें, इसको मंडे भी लें, ट्यूसडे भी लें, वेडनेसडे भी के दिन भी लें, थर्सडे के दिन भी लें, जो पूरा ये अगले 2 हफ्ते हैं उसमें ले लें, और घर से तभी बाहर निकले जब आपको ज़रूरत है। इसमें ना आपको कोई जो है वो इलाज कर पाएगा। अगर खुदा न खास्ता किश्तवाड़ में जो है वो आउटब्रेस्ट होती है या डिजीज़, और ख़ास तौर पर जो दूर दराज इलाके हैं हमारे, मड़वा, वड़वन, दच्चन है, पाडर है, जो काफ़ी दूर दराज और अनकनेक्टेड एरियाज़ है, और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि उन एरियाज़ में इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। क्योंकि मड़वा जो है वो अभी तक बंद है, मरगनटाप कुछ दिनों के लिए खुला था, वहाँ से एसेंशियल सर्विस जो है वो पहुँचाई गई थी, लेकिन फिर थ्रश सनोफाल की वजह से वो बंद है। सिंतन टाप जो है वो खुला हुआ है, लेकिन उसको अभी कुछ दिनों पहले नेचुरली जो है वो बर्फ़ पड़ी थी, उसकी वजह से वो अभी भी बंद है। लेकिन कुल मिलाकर जो लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ इस वक्त कोऑपरेट करना है, न सिर्फ आज बल्कि आने वाले दिनों में भी, ताकि इस बीमारी को जो है वो रोका जा सके। मैं आसिफ नायक, जामे मस्जिद किश्तवाड़ के बाहर से आप लोगों को यहाँ का दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग आज किश्तवाड़ के सिविलाइज्ड हैं, और लोग जो है वो कर्फ्यू की वायलेशन नहीं कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की कोऑपरेशन कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है ये कोऑपरेशन जारी रहेगा।